43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that 43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, आज से हजारों साल से हमारा ये सवाल रहा है कि हम कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, और कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जीवन तो नहीं जो हमें जानता हो। आखिर पृथ्वी पर जीवन शुरू ही कैसे हुआ, और क्या पृथ्वी पर एलियन रहते हैं? सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, एलियन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलियन शब्द की असल फिलॉसफी क्या है। तो दोस्तों, आमतौर पर हम अपने जीवन में कोई भी वियर्ड चीज़ को देखते हैं, कोई भी अजीब चीज़ को देखते हैं, वो हमारे लिए एलियन ही है। वह कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। मान लीजिए कोई भी इंसान किसी अदर स्टेट से आया है और वो आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, अलग तरीके से बोल रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और आप उसकी लैंग्वेज सुन के, उसका बिहेवियर देख के उसे बाहरी महसूस करते हैं, तो वो आपके लिए एक तरह का एलियन ही है। तो दोस्तों, ऐसी हर चीज़ें जो आपको फेमिलियर नहीं लगती, नई नहीं लगती हैं, आप ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर दूर रहते हैं और शर्माते हैं, तो वो आपके लिए एलियन ही है। वो किसी अलग स्टेट का हो सकता है, किसी अलग कंट्री का हो सकता है, किसी अलग प्लेनेट का हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं या फिर न्यूज़ में कहानियाँ सुनते हैं, जो आपको सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस करती होंगी, लेकिन दोस्तों वो साइंस का एक एक्सट्रीम वर्जन है जो कि थ्योरी और कहानियों तक ही सीमित है। उसका कोई साइंटिफिक प्रूवमेंट नहीं है। दोस्तों, जैसे यूएफओ, जिसका मतलब ही होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी अजीब सी संभावना। जैसे दोस्तों एक सिंपल प्लेन उड़ रहा है, अब प्लेन दोस्तों सीधा ही उड़ता है और आप उसे ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं, और वो अगर कहीं रुक गया या फिर बादलों के पीछे छुप गया, तो लोग ऐसी संभावनाओं को कंफ्यूज होकर यूएफओ की कैटेगरी दे देते हैं, जिसका मतलब ही अनआइडेंटिफाइड होता है, मतलब नहीं पता कि क्या हुआ। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप उस प्लेन के अंदर ही होंगे। और दोस्तों, हमारे दिमाग में ऐसी ना समझ में आने वाली इंफॉर्मेशन इमोशनल प्रोसेस से होकर गुजरती है। ऐसी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दिमाग में नहीं पहुंच जाती। एग्जाम्पल के लिए इल्यूजन्स। दोस्तों, बहुत जगह पर बहुत सारी चीजें इल्यूजन क्रिएट करती हैं और ये रियल है। जैसे ग्लास के रिफ्लेक्शन का इल्यूजन, रिजल्ट में पानी दिख जाने का इल्यूजन। अब अगर नॉर्मली आपका दिमाग ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ना समझ में आने वाली डरावनी संभावनाओं में आपका दिमाग आपको क्या दिखाता होगा। और दोस्तों, इंसानों के आंखों का एविडेंस ही सब कुछ प्रूफ करके नहीं दे देता। जैसे एक डॉक्टर जब आपका चेकअप करता है तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करता है, एक्सरे टेस्ट करता है, आपका बीपी मापता है, ताकि दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वो आपकी बातें सुनकर या फिर आई एविडेंस पर ही काम नहीं करने लग जाता। लेकिन दोस्तों, ये पॉप साइंस की फिल्में और कहानियाँ हमें डिफरेंट तरीकों से ये जरूर सिखा देती हैं, ये सोचने का मौका जरूर देती है कि एलियन कैसा हो सकता है, और हम इस तरह से कैसे कैसे एलियंस के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। और दोस्तों, ये सारा मटेरियल साइंस को लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी क्यूरियोसिटी एलियंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। अब दोस्तों, एलियन शब्द को समझ जाने के बाद आप अपने अगल बगल में देखिए, आप जितने भी मैमल्स या लाइफ फॉर्म्स को देखते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, चूहे, हाथी, मकौड़े, या फिर पेड़ और पत्थर भी, जो कि एक सब्सटेंशियल बल से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजबूती से बाउंडेड हैं या बंधे हुए हैं, या कोई प्लेनेट या ओशन जिसे आप कलेक्टिव फॉर्म्स में देखेंगे तो वो आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से चलते हुए दिखाई पड़ेंगे और अपनी ज़रूरतों को किसी न किसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर किसी एक जानवर को देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगेगा, लेकिन ट्रीज से कंपेयर करेंगे तो उसे एवोल्यूशन ने इतना तो दिया है कि वो मूव, टच, फील क्विकली कर पाता है। और अगर पेड़ों को छोटा समझेंगे तो दोस्तों, पेड़ भी पानी की वजह से किसी पत्थर पर जमे हुए पौधे या फिर काई से इतने बड़े बड़े पेड़ों का एवोल्यूशन भी उनकी डिफरेंट सीकिंग पावर को दर्शाता है। दोस्तों, जब सेलुलर लाइफ शुरू हुई थी, जो ऑक्सीजन से ही सर्वाइव कर सकती थी,
तो ऑक्सीजन के आने के बाद ऑक्सीजन से पहले जो जीव जी रहे थे वो सारे जीव मारे गए जो ऑक्सीजन में नहीं सरवाइव कर सकते थे। यानी ऑक्सीजन उन जीवों के लिए जहरीला बन गया जो उसमें नहीं जी सकते थे। यानी धरती पर ऑक्सीजन का आना उन सारे जीवों के लिए मौत का कारण बन गया। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाणु के जीवाश्म जो 370 करोड़ साल पुराने हैं, जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, इसके जीवाश्म आज पाए जा रहे हैं। और ये बैक्टीरिया 370 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। और डार्विन की थ्योरी के अनुसार उन सारे बचे कुचे जीवों ने अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ हैबिचुअल बनाया, यानी अपने शरीर को रहने के योग्य ढाल दिया। इसका मतलब दोस्तों, ऑक्सीजन में भी एलियन हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सोचिए, अगर हमारे आसपास का जीव हमसे इतना ज़्यादा अलग दिखता है तो जो लाइफ फॉर्म्स दूसरे प्लैनेट्स पे रहते होंगे, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट को अपने अंदर कंज्यूम करते होंगे, ये आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कैसे दिखते होंगे या फिर कितना डेवलप हो गए होंगे, ये आप हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप पेड़ों को देखोगे तो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से सूर्य से गर्मी और जमीन से पानी लेकर हमसे 2 गुना 3 गुना जीते हैं। और हमारा जीवन इनके जीवन पर निर्भर करता है जो डायरेक्ट नेचर को ही कंज्यूम करते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो पेड़ों पर रहते रहते अपने आप को पत्तों के आकार का, पत्तों की तरह दिखने वाला बना लेते हैं और पेड़ों के रंग में ढलकर ही अपने आप को उनमें छिपा लेते हैं। और कुछ जीव तो कोरल की तरह बिहेव करते हैं, वो शांति से रहती हैं और शिकार आने पर हमला कर देती हैं। दोस्तों, लाइफ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वियर्डली डिज़ाइन कर चुकी है और करती जा रही है, और आप पहचान भी नहीं सकते कि ये किस तरह का जीव है। दोस्तों, हमारे लाइफ की जो बेसिक्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, दोस्तों ये न्यूट्रिशन भी हमारे अंदर एक लाइफ फॉर्म के रूप में जिंदा है। यानी आप ऐसे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस लाइफ का कलेक्शन है, एक ऐसा स्वरूप है जो सेलुलर लाइफ से इतने सारे सेल्स में कलेक्ट होके हमें एक इंसान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और यही हमारी बायोलॉजिकल लाइफ है। यही इन्वायरमेंट के कण और जीव हमारे शरीर में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये पॉल्यूट हुए तो हम अंदर से पॉल्यूट होते चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे कोरोना, दोस्तों अगर आप पॉप साइंस में बिलीव करते होंगे तो सोच रहे होंगे कि एलियन कैसा कैसा होगा, लेकिन ये दोस्तों एक एलियन का ही स्वरूप है, एक सेलुलर लाइफ फॉर्म जो दुनिया के अरबों लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है, लाखों लोगों की जानें ले चुका है। दोस्तों, हो सकता है कि हमें लगे कि वो इंटेलिजेंट ना हो, उसकी मशीनरी हमारी तरह ना हो, जैसे साइंस कंप्यूटर, लेकिन दोस्तों वो अपने आप को बायोलॉजिकली इम्यून करता जा रहा है, जो आज भी और आने वाले समय में भी इसी तरह से इम्यून होकर लाखों जिंदगियों को तबाह करता रहेगा, जिसकी वजह से हमें ही अपने जीवन को निश्चित आयाम में ढालना पड़ेगा। दोस्तों, कोरोना भी एक एलियन ही है। दोस्तों, अभी तक हम एलियंस को माइक्रोब्स और मैमल्स तक ही समझने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियन हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे होंगे या फिर इंटेलिजेंट लाइफ जी रहे होंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर एलियन होंगे भी तो उन्हें हमारी बातें सुनने के लिए, हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे मैसेज रिसीव सेंड करने के लिए, हमें समझने के लिए कम से कम उन्हें हमारे बराबर इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए। और ऐसी टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर सके, भी हम उनके एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारे सूर्य से नेक्स्ट स्टार की दूरी यानी अगले तारे की दूरी 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। तो दोस्तों, इतनी ही दूरी तय करने के लिए अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सैकड़ों साल लग जाएंगे। और स्पेस में गैलेक्टिक लेवल तक ट्रैवल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हाइपर स्पीड ही है, जिसमें हजारों साल लग सकते हैं, ऐसा साइंटिस्टों का एस्टिमेट है। और ऐसे व्हीकल की ज़रूरत है जो माइनिंग फ्यूल पर नहीं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से हमारी मुश्किलें और भी ज़्यादा आसान कर देंगी। दोस्तों, आज से 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो दोस्तों पृथ्वी पर हैवी बम्बार्डमेंट हुई थी, जिसमें साइंटिस्टों का अनुमान है कि वो एस्टेरॉयड अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर भर के लाए थे। पृथ्वी पर पानी भरता चला गया, जिसपे पृथ्वी पर सेलुलर लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई थी।
और अगर दोस्तों लाइफ तब शुरू हुई थी तो पृथ्वी पर लाइफ जहाँ से भी आई थी और पृथ्वी ने अपने मेटेओर्स में भरकर जहाँ जहाँ लाइफ को भेजा था वहाँ पर लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों उस समय के ऐसे बहुत से प्लैनेट हो सकते हैं जिससे पृथ्वी पर एस्टेरॉयड में लाइफ फॉर्म को भर भर कर भेजा हो, और ऐसे भी बहुत से प्लैनेट्स हो सकते हैं जिस पर पृथ्वी ने बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स के मेटेओर्स को भेजा हो, जिससे वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। इंसानों के आए हुए दोस्तों अभी तक तो सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं, और उस हिसाब से अगर हमारे आसपास किसी प्लेनेट पर आज से करोड़ों साल पहले कोई अगर इंटेलिजेंट लाइफ होगी भी या ट्रांसफ़र हो गई होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। दोस्तों खुद इंसानों की बात करें तो आज से 250-300 सालों के बाद इंसानों का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे अपने आसपास तो टेक्नोलॉजी दुनिया को अभी से बहुत ज़्यादा एडवांस कर देगी। तो दोस्तों एलियन को फिलहाल के लिए किसी और प्लैनेट पर ढूंढना अभी के लिए नामुमकिन ही है, क्योंकि इतनी दूरी अभी तय नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे हाइड्रोकार्बन दूसरे प्लैनेट्स पर ढूंढ रहे हैं जो माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स के होने का सबूत दे सकते हैं। और दोस्तों आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें एलियन या दूसरी लाइफ फॉर्म यूनिवर्स में मिल ही जाएगी, इसके सबूत क्या हैं? तो दोस्तों हमारे ब्रह्मांड को बड़ी नज़रों से दिखाने वाला टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप, जिसने अभी तक ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सी और प्लैनेट्स को ढूंढ लिया है। दोस्तों ये इतनी बड़ी बात है कि पिछले कुछ दशकों में यूनिवर्स को देखने का दुनिया का नज़रिया ही बदल चुका है, जिसने ये साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावना 100% है। और हबल टेलीस्कोप का बाप जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो यूनिवर्स को और भी ज़्यादा आने वाले समय में हाई रेजोल्यूशन फॉर्म में दिखाएगा और 10-15 सालों तक यूनिवर्स के बहुत बड़े बड़े राज खोल कर रख देगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर और चैनल में जाकर ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। दोस्तों अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजना जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Watch this. Look.